0.6731. एक मिनट रुकना, हैंग हो गया। हाँ, मैच नहीं कर रहा है आंसर। आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या मतलब, यहाँ तो पोटेंशियल तो आ नहीं रहा ना। सर मैंने कैपेसिटेंस निकाला था तो मुझे लगा गलत आंसर है, बट ठीक आ रहा है मेरा तो। सर मेरे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है 1.2 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। कहाँ मिस्टेक हुई है? यही फॉर्मूला लगाया है? यस सर सेम। बस सर आपने 4πε0/2 किया है, मैंने सिंपल वही वैल्यू रखी है जो दी गई है उसमें। तो उससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खैर, एक बार वेरीफाई कर लेना क्या आ रहा है तुम्हारा कैपेसिटेंस। 1.2 इंटू 10⁻⁻10। 1.2 इंटू 10⁻⁻10। यस सर। एक बार वेरीफाई करना बाकी हो। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ डालेंगे, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻10। 1.2, तो ये आ गया यस 2.9 इंटू 10⁻4 वोल्ट्स के अप्रॉक्स। ये वेरीफाई कर लेना एक बार कैलकुलेशन है ना। ठीक है, 40 हो गया, 41 और 51। 41, 41 बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is to be designed with a voltage rating 1000 kilovolt using a material of dielectric constant 3. कापा की वैल्यू 3 लेनी है, वोल्टेज देना है 1000 वोल्ट्स। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वोल्टेज मैक्सिमम जो वो बियर कर सकता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। For safety, we like the field never to exceed say 10% of the
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ब्रेक डाउन बोल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वो बोल रहा है 10⁻⁷ इंटू 10/100। 10% से ज्यादा नहीं लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज 2 0 चली जाएंगी, तो 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो एरिया कितना चाहिए वो ये बोल रहा है। तो सबसे पहले तो दोनों प्लेट्स हमने इस तरीके से लगाई हैं, यहाँ 1000 वोल्ट है और यहाँ 0 है। इसका एरिया लेट से ए, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए कापा बाई डी। कैपेसिटेंस की खैर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमको तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन दोनों के बीच में। अच्छा, कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड है, तो एप्सिलॉन नॉट कापा ए बाई डी, दिस शुड बी इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻²। तो एक मिनट रुको। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए बाई ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दिया, तो सिग्मा ए हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। Q इज इक्वल टू CV, दैट इम्प्लाइज चार्ज इस पर टोटल आ जाएगा कैपेसिटेंस 50 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वोल्टेज दिया है 1000, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इतना चार्ज आ जाएगा टोटल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 50 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई ए इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो सकती है 10⁻⁶। तनुज कुछ बोल रहे हो? नो सर, वो बाय मिस्टेक हो गई। 12 में से 9 गए, 3। एरिया विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ by 8.85 into 10⁻⁶, that is 50 divided by 8.85 into 10⁻⁻3। ये आ जाएगा हमारा 50 divided by 8.85, 5.6497 into 10⁻⁻3। सही है, किस गड़बड़ हो रही है? ये आ गया, गड़बड़ आ रही है ना। अच्छा, कापा नहीं यूज किया क्या हमने? हाँ, कापा यूज नहीं किया।
हाँ गड़बड़ करी। सर नीचे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट का पाएगा ना? हम्म, थ्री से डिवाइड कर दें इसको। तो ये आ जाएगा, कापा से डिवाइड करना रहेगा यहाँ पे। कापा, कापा की वैल्यू 3 है, इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर में है ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर में अगर करना है तो 1.9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, सॉरी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आंसर कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है सबको? किसी को डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? अगर क्लियर है तो जस्ट रेज योर हैंड। इसके बाद बोला है 51। Calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart. The mass of the oil drop is this much. तो ये हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट ले लेते हैं। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक ऑयल ड्रॉप है इधर। इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर ऊपर फोर्स लगनी चाहिए Fe और नीचे लगनी चाहिए Mg। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं वो मान लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है और नीचे नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है बैटरी का, +V, और यहाँ 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, E इज इक्वल टू V/D, और Fe की वैल्यू हो जाएगी QE। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, that is 10 into 1.6 into 10⁻⁻19 into electric field, that is equal to V/D। तो Fe हैंग हो गया यार।
तो एफ ई की वैल्यू आ जाएगी स्क्रीन दिख रही है यस सर 10 टू द पावर -18 इंटू वी और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का दिया हुआ है 5 m 5 इंटू 10 टू द पावर -3 ये तो एफ ई आ गई और एफ ई इक्वल किसके होनी चाहिए एम जी के इक्वल होनी चाहिए बैलेंस होने के लिए मास दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -16 that is 1.6 into 10 to the power -18 V upon 5 into 10 to the power -3 should be equal to 3 into 10 to the power -16 into gravity की वैल्यू 10 ले ली इतना हैंग हो रहा है सॉल्व कर लेते हैं तो 16 तो इधर से चला जाएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 16 तो -2 बचेगा +3 नीचे से ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 5 शुड बी इक्वल टू 30 राइट तो 16 बाई 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 0 से 0 चला जाएगा v चल रहा है यहाँ पर that implies v will be equal to 50 into 3 by 16 यही आएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू 150 by 16 9.375 volts सही है क्लियर सबको यस सर यस सर यस सर ठीक है तो कुल मिला के आज यहीं तक रोकते हैं